हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। इस चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे सिंप्लीफिकेशन चैप्टर। सिंप्लीफिकेशन चैप्टर में इस तरह के कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अंडर रूट के अंदर दिए हुए नंबर होते हैं, उसका आंसर आपसे पूछा जाता है। अब देखिए, जो इस तरह के क्वेश्चन देखने में तो आपको बहुत इजी लग रहे होंगे, लेकिन नहीं, बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन हैं ये चारों। एक बार चारों क्वेश्चन का आप नेचर समझ जाइएगा। सब एक ही तरह नहीं है। आपको देखने में जो है ऐसे अगर रैंडमली आप देखेंगे तो आपको एक ही तरह का क्वेश्चन दिख रहा होगा ये, लेकिन नहीं, इसमें देखिए नेचर अलग अलग है। क्वेश्चन का नेचर जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक आपको जो है क्वेश्चन का आंसर नहीं निकाल पाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आप देखिए, इसमें देखिए 6+6+ करके दिया हुआ है, और सेकंड में देखिए माइनस दिया हुआ है, ये डॉट 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 है। थर्ड में भी देखिए न प्लस है न माइनस है, ये डॉट 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 है। थर्ड क्वेश्चन को आप देख रहे हैं, इसमें जो है डॉट 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 है ही नहीं, तो इसलिए आपको थर्ड और फोर्थ में जो है डिफरेंस बहुत ही माइन्यूट सा है। तो इसका देखिए आपको तुरंत जो है पलक झपकते आंसर कैसे आप निकालेंगे, इसको समझते हैं। पहले का आंसर हमारा हो जाएगा 3, सेकंड का आंसर भी हो जाएगा 3। अब आप कहेंगे आपको सर तो आंसर मालूम ही होगा। नहीं, अभी आपको भी आंसर मालूम हो जाएगा। कैसे आंसर निकालते हैं? थर्ड का हमारा आंसर हो जाएगा 3, फोर्थ का आंसर हो जाएगा 3^15/16। अब आइए देखते हैं आप भी इसको कैसे तुरंत आंसर निकालते हैं। एक बार फिर से चारों क्वेश्चन का नेचर समझ लीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन को देख के आप एक बार समझिए, बीच में प्लस प्लस दिया हुआ है। तो अगर प्लस दिया हुआ है, अगर माइनस दिया हुआ है, या कुछ भी नहीं दिया हुआ है, या डॉट 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 दिया हुआ है, डॉट 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 नहीं दिया हुआ है, तो इस क्वेश्चन को समझिए। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसके अंदर जो संख्या होती है, इस नंबर का हमें गुणनखंड करना होता है, फैक्टर करना होता है। ऐसा फैक्टर करेंगे जिसका डिफरेंस 1 हो। ये बात ध्यान रखिएगा, हमें ऐसा फैक्टर करना जिसका डिफरेंस 1 हो। आप कहेंगे सर इसका फैक्टर तो 6×1 भी हो जाएगा। नहीं, हमने बताया डिफरेंस 1 होना चाहिए, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 1 होना चाहिए। ये देखिए इसका डिफरेंस 1 हो जाएगा। ये ऐसा ही फैक्टर करेंगे, ये वाला फैक्टर नहीं करेंगे 6×1, क्योंकि इसका डिफरेंस 1 नहीं हो रहा है। अब देखते हैं इसमें क्या करना है। अब ध्यान से देखिएगा, अगर रूट के अंदर प्लस है, प्लस है, तो आंसर जो है हमारा बड़ा, जो बड़ा आपको संख्या दिखाई पड़ेगा वही हो जाएगा बड़ी संख्या। बड़ी संख्या अगर माइनस है, यहाँ अगर माइनस होता, माइनस है, तो आंसर छोटी संख्या, छोटी संख्या। अब देखिए तुरंत जो है, यहाँ क्या है, रूट के अंदर यहाँ प्लस है, हमने लिखाया है प्लस है तो बड़ी संख्या, यानी कि आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हमारा 3 हो जाएगा। ये 3 हो जाएगा। अगर इसके अंदर माइनस होता तो हमारा आंसर छोटी संख्या हो जाएगा। ये देखिए आप तुरंत भी आप आंसर निकाल पाएंगे कि नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर जो है हमारा क्या हो जाएगा, प्लस दिया हुआ है तो बड़ी संख्या हो जाएगा, ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन देखते हैं, हमने क्या बताया सबसे पहले आपको, इसका गुणनखंड करना, ऐसा गुणनखंड जिसका डिफरेंस 1 हो। इसका गुणनखंड करेंगे तो 3×4 हो जाएगा। अब तुरंत आंसर निकालिए, इसके अंदर माइनस है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो है 3 हो जाएगा। अगर यही प्लस होता है तो आंसर 4 हो जाता। ऑप्शन सी जो है हमारा सही हो गया। इस क्वेश्चन को देखिए, अब इस क्वेश्चन को नेचर समझिएगा। वहाँ प्लस माइनस था, यहाँ प्लस माइनस नहीं है। अगर इस तरह का कभी भी क्वेश्चन आता है जिसमें डॉट 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 दिए हों, ध्यान दीजिएगा क्योंकि लास्ट वाला क्वेश्चन हमारा डॉट 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 नहीं है, तो हमारा सीधा आंसर इसका हो जाएगा 3। रूट के अंदर जो नंबर होता है वही हमारा आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब इन दोनों क्वेश्चन में आप एक बार समझ लीजिए, यहाँ देखिए डॉट 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 नहीं है, और ये थर्ड क्वेश्चन में हमारा डॉट 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 दिया हुआ है, इसलिए आंसर सीधे 3 हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन देखिए,
अब इसमें देखिए डॉट डॉट नहीं है, इसमें क्या करना होता है, रूट के अंदर जो नंबर दिया होता है हम उसको लिखते हैं, उसके बाद कितनी बार रूट है उसको हम कहीं साइड में देख लेते हैं। तो कितनी बार रूट है, 1 2 3 4, जितनी बार रूट हो उतनी बार जो है 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि 2 × 2 2 2, जितनी बार रूट उतनी बार 2 का मल्टीप्लाई। अभी कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16। ये बात आ गई समझ में। यहाँ ऊपर डिवाइड लगा दीजिएगा, ये 16 नीचे लिख दीजिएगा और इस 16 से 1 कम करके ऊपर लिख दीजिएगा, बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसको एक बार फिर से देख के समझ लीजिए। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा। ये अब आपको जो है चारों क्वेश्चन का डिफरेंस, इसका नेचर कैसे सॉल्व करना है, ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। तो वीडियो को आप 1-2 बार देख करके इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।